नमस्ते अहमदाबाद। दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ़िलहाल मैं अहमदाबाद के डोमेस्टिक टर्मिनल T1 पे मौजूद हूँ और एक और नई जर्नी शुरू होने जा रही है विदेश के लिए। तो फ़िलहाल हम अहमदाबाद से जाएंगे मुंबई और मुंबई से सीधा सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाले हैं और सिंगापुर से भी आगे जाएंगे, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो मैंने टिकट की है एयर इंडिया की 17,000 में सिंगापुर से रिटर्न टिकट है। आते और जाते दोनों टाइम मुंबई में ले ओवर होगा। फ्लाइट की टिकट काफ़ी सस्ती मिल गई है। सिंगापुर का मेरे पास ई वीज़ा ऑलरेडी मैंने ले लिया है, जो मैंने वाया एजेंट के थ्रू लिया था। मुझे करीबन 5,000 के आसपास पड़ा था। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको दे दूंगा। मेरे को यहाँ पे कोई होटल बुकिंग नहीं पूछा गया, ना मुझे रिटर्न टिकट पूछा गया, क्योंकि ऑलरेडी बुक है तो उनको दिखाई दे गया होगा सिस्टम में। अब जो इमिग्रेशन है वो मुंबई में होगा, वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। और होटल बुकिंग सिर्फ मैंने 2 नाइट की है, जबकि मैं 5 रात रुकने वाला हूँ। एक रात का 2,000 के हिसाब से मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ ऑलरेडी। और बाकी तो देखो सिंगापुर में कितना खर्चा किया होगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बने रहे वीडियो में एक बार। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी कहानी आगे चल के बताते हैं। लेट्स गो। ये गेट नंबर 85 है। तो काफ़ी शानदार मुंबई का एयरपोर्ट है ये, तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। बाकी हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को हमेशा लाइक करते रहिएगा। लाइक में कोई कमी मत रखिएगा, ठीक है। भाई साहब, सिंगापुर में एंट्री हो चुकी है और जैसे ही हमने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट किया, यहाँ पे सीधा दिखा रहा है कि आपको अराइवल कार्ड सबमिट करना है। तो भाई 5 मिनट लगा और ये वाला कार्ड भर दिया, जिसमें आने जाने की फ़्लाइट और रुकने का स्थान, ये सब कुछ हो गया। एयरपोर्ट तो भाई तगड़ा बना हुआ है मुंबई की तरह, ये भी काफ़ी बड़ा भी है। सिंगापुर की पहली झलक ये है, देख लीजिए। अभी तो मैं एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकला, इमिग्रेशन भी नहीं हुआ है। मैं जस्ट फ्लाइट से लैंड हुआ और यहाँ पे आते ही थोड़ा सा आगे चलते ही देखो कुछ ऐसा झलक दिखाई दे रहा है। आसमान में ऐसा लग रहा है कुछ समंदर ऊपर लटका दिया गया हो। बड़े बड़े पक्षी घूम रहे हैं, कभी मछलियाँ घूम रही हैं। जो टेरेस है उस पर पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। अंदर पूरा गार्डन लगाया गया है, नीचे मछलियाँ घूम रही है कांच के नीचे। और इमिग्रेशन अभी आ गए हैं। यहाँ पे आने से पहले आपको एक अराइवल कार्ड भरना होता है ऑनलाइन, वो मैंने ऑलरेडी भर दिया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल में खड़े हुए हैं। यहाँ पे तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती हैं और पानी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई झरने बह रहे हो। तो ये है पहली झलक। अब तो मज़ा आने ही वाला है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं थोड़ी सी झलक आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। जितने भी लोग आते हैं पहली नज़र में यहाँ पे रुक जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। ये देखो, ये कुछ बिल्डिंग है। अभी मेन टर्मिनल तो अभी आया नहीं है, बीच में ही हम तो रुके हुए हैं। और ये देखो ऊपर आसमान में फ़्लाइट जाती हुई, पक्षी उड़ते हुए, गार्डन आपको दिखाई देगा। नीचे मछलियाँ घूम रही हैं, इस कांच के नीचे आपको दिख रही होगी। पानी बह रहा है। तो गजब का सिस्टम दिया गया। एयर इंडिया के स्टाफ आए, वो भी यहाँ आके कुछ देर के लिए रुक गए, शायद वो भी पहली बार आए हुए हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ और गजब की झलकियाँ और गजब का एयरपोर्ट। ये सामने जो आपको रोबोट दिख रहे हैं यही इमिग्रेशन सेंटर हैं और यहीं पे आपका इमिग्रेशन होगा मशीनों से। बैग आएगा 38 नंबर पे। ऑलमोस्ट 50 कंट्री होने वाली हैं, लेकिन ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आया, पासपोर्ट को सीधा मशीन पे रखा, गेट खुल गया स्कैन होते ही। उसके बाद मेरा फ़ोटो स्कैन किया गया और उसके बाद एक राइट हैंड फिंगर लिया गया और गेट खुल गया। कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं। अगर आपको मदद की ज़रूरत होगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका सही से हो रहा है तो। अगर एक बार से नहीं हो रहा है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैग जा करके दोबारा आ सकते हैं। अभी अंदर आ चुके हैं, इमिग्रेशन हो चुका है। किसी ने कुछ पूछा नहीं, होटल बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। SG अराइवल कार्ड भी मैंने पहले ही फिल कर दिया, उसके बारे में अभी कोई पूछा नहीं है। अब मैं बैग के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही बैग आता है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये देखो बैग भी आ गया भाई, नाम लिया और बैग हाजिर। चलिए भाई, सिंगापुर की यात्रा शुरू होती है।
अगर आप डॉलर वगैरह लेके आते हैं, मनी एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी मनी एक्सचेंज की शॉप भी हैं और यहाँ पे आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा। करेंसी एक्सचेंज का ये हिसाब किताब है भाई, देख लो। अभी मैंने मनी एक्सचेंज के लिए बात किया तो मेरे पास 10 यूरो था, मैंने बोला चेंज कर दूँ, ये बोला मिनिमम 30 होता है और आप दूसरी आगे शॉप पे शायद कर भी सकते हैं। तो यहाँ के लोग कतई लालची नहीं दिखते। मैंने सिम कार्ड का भी पूछा तो बोला सिम कार्ड आपको कितने दिन रहना, मैंने बोला 5 दिन। तो हमारे पास 28 दिन की आपको बाहर से और सस्ते में मिल जाएगी। बिजनेस करते हैं लेकिन लालच की कोई बात नहीं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, दूसरे देशों की तरह यहाँ पे लूटपाट यहाँ पे सपोर्टिव लोग हैं सिंगापुर में। अब मैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आ चुका हूँ। जो सामने ग्लास दिख रहा है उसके अंदर की तरफ वो एयरपोर्ट है और यहाँ पे एग्ज़िट होना होता है। अब बाहर की तरफ घूम रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि थोड़ा घूम के एयरपोर्ट को देखना चाहिए और देखता हूँ सिम कार्ड भी यहाँ पे अगर मिलता हो तो सिम कार्ड भी देख लेते हैं। इसके बाद हम सिटी में कैसे जाएंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। मेरे पीछे आपको सिम कार्ड की शॉप दिख रही होगी। कम से कम 7 दिन का अगर सिम कार्ड लेते हैं तो करीबन पड़ेगा आपको 100 GB डाटा $28 के आसपास। सिंगापुर के डॉलर की बात की जाए तो $30 के आसपास। काफ़ी महंगा सिम कार्ड है भाई साहब। 7 दिन के लिए अगर इतना पैसा देना पड़ेगा तो काफ़ी महंगा है। तो हम ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि कितना महंगा है ये। अभी सिटी में जाने का भी प्लान सोच रहे हैं, वो भी देखते हैं। अब लास्ट में जाते हैं ATM कार्ड में और ATM कार्ड में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन बनता है। तो चल के देखते हैं ATM। हाँ तो भाई ये 14,000 इंडियन रुपीज़ निकाल रहा हूँ, 200 सिंगापुर का रुपया, जिसमें 5 ATM एक्सेस फ़ी लग रहा है। चलो भाई ये हो गया विड्रॉल और ये आ गया सिंगापुर की मनी। 200 सिंगापुर के डॉलर निकाले हैं 14,000 रुपये के आसपास। तो आने वाले दिनों में ये हमारा पैसा खर्च करने के लिए बन गया। और अब है जो सिंगापुर का एयरपोर्ट वर्ल्ड फेमस है, वो है इसलिए कि यहाँ पे है एक जेवेल टर्मिनल 1 पे। अभी हम शायद टर्मिनल 2 पे हैं। तो अभी हम यहाँ से स्काई ट्रेन लेते हैं एंड उसके बाद सीधा वहाँ जाके आपको दिखाते हैं जेवेल। टर्मिनल 2 ऊपर लिखा हुआ है। टर्मिनल 2 से निकलते ही यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एस्केलेटर दिख रहा होगा और इससे ऊपर जाना है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि जेवेल किधर है, देखो वहाँ पे लिखा है ना। तो वो है एयरपोर्ट का हर कोना गजब बनाया भाई साहब। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ गजब नज़ारा दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा वाटरफॉल झरना गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सारे बनावटी गार्डन बने हुए हैं, रियल में नहीं है लेकिन आपको लगेगा कि रियल गार्डन है। और ये स्काई ट्रेन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T1 एंड T3 पे जाने के लिए स्काई ट्रेन यहाँ से मिलती है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं, मोस्टली तमिल की साइड से। तो यहाँ पे तमिल भाषा भी लिखी हुई दिखाई देती है, हिंदी भाषा भी लिखाई हुई दिखाई देती है। भाई यहाँ पे तो ट्रेन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बोल रहे सीधा इस गलियारे में से होके चले जाओ, आप सीधा ही वहाँ पहुँच जाओगे। मेरा इरादा था कि ट्रेन को ही देख लेना था, लेकिन ट्रेन नहीं देख पा रहा हूँ। शायद हम जेवेल से वापस आते हुए ट्रेन को देख लेंगे। तो भाई सिंगापुर में जब आते हैं तो आप एक साथ में ATM से जितना बनता हुआ आपको राशि निकाल लो, क्योंकि हर बार निकालोगे हर बार आपको 5 सिंगापुर डॉलर का चार्ज देना पड़ेगा, जो करीबन बनता है 324 रुपये के आसपास। तो 324 रुपये ऑलरेडी चार्ज लग चुका है, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। अभी हम लोगों ने तो 14,000 निकाल लिए, तो मुझे लगता है इतने से हमारा काम गुजारा हो जाएगा। 5 दिन रुकना है, होटल ऑनलाइन बुक करना है। भाई जैसे ही टर्मिनल 2 से इस तरफ से आए हैं, मुझे सामने जेवेल दिखाई दे रहा है और उसमें से बहता हुआ पानी, नीचे गिरता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जेवेल, क्योंकि लोग सीधा डायरेक्ट जाके दिखाते हैं। मैं दूर से दिखाऊँगा तभी आपको आइडिया आएगा कि असल में ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया से लोग देखने के लिए आते हैं। उसी में से देखो, ओहो, ये तो गजब हो गया भाई। यहाँ पे तो चलने के लिए जगह भी नहीं है, देख लो। और ये है पूरी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा सा छत, जिसके अंदर से पानी आ रहा है। पानी शायद ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है और नीचे जाते हुए और नीचे गिर रहा है। मतलब नीचे वाले को भी ऐसा ही दिख रहा होगा, ऊपर वाले को भी ऐसा ही दिख रहा होगा।
ये देखो यहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और ये एक बड़ा सा हॉल जहाँ से पानी गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। लाइट है वो अलग अलग कलर बदल रही है। अभी हम नीचे जाके भी देखेंगे और वहाँ पे भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई ऊपर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोटो किस एंगल से लिया जाए। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन फ़ोटो की कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इतनी बड़ी जगह है और कौन सा एंगल बेस्ट वाला है। और इसमें बना हुआ एक ऐसा कुछ झरना है, एक बहुत बड़ी विशाल का छत है, कम से कम 10 मंजिला इमारत से भी बड़ी है। इसमें बहुत सारे चलने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ और ट्रैक बनाए गए हैं। वहाँ से आप इसके नज़ारे देख सकते हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस जगह पे फ़ोटो कहाँ से लिया जाए। इसका एक नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह को लोग कितना पसंद करते हैं और कहाँ कहाँ देशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऊपर तक आप नज़र दौड़ाओगे, वहाँ पे भी आपको लोग दिखाई देंगे, ऊपर भी लोग दिखाई देंगे। और ये जो आपको एक ब्रिज दिख रहा है, इसके ऊपर स्काई ट्रेन चलती है, तो इस ट्रेन चलने के दौरान भी लोग इस जगह का नज़ारा है वो फ़ोटो कैमरे में कैद करते हैं। ये पानी ऊपर से छत से गिर रहा है और नीचे एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर से नीचे जा रहा है। ये भी एक तरह से स्विमिंग पूल जैसा ही सीन खड़ा किया गया है और यहाँ पे हज़ारों लोग इस समय पे मौजूद है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। एंड बैग रखने के बाद कुछ देखेंगे। आज के दिन तो रेस्ट ही करने वाला हूँ। हमें जाना है बाई MRT और यहाँ पे कुछ लट्टू जैसी चीज़ें हैं और ऊपर नीचे होती जा रही। देख लिए भाई, बहुत गजब है। ये तो सिंगापुर तो कमाल है भाई। टर्मिनल 1 से लेकर 3 तक जहाँ पे भी जाना हो, जेवेल या जहाँ पे भी, आपको स्काई ट्रेन लेनी है। तो हमारा जो ख्वाब था वो भी अब पूरा होने जा रहा है। अभी हम स्काई ट्रेन लेते हैं और सीधा जाते हैं टर्मिनल 2 पे। वहाँ से सीधा MRT लेते हैं, MRT का पास लेते हैं, इसके बाद सीधा सिटी की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट 3 मिनट में स्काई ट्रेन आने वाली है। अब स्काई ट्रेन में सफ़र करते हैं, इसमें कोई टिकट नहीं होता है, ये तो सिर्फ फ्री सेवा है। और उसके बाद आगे देखते हैं। स्काई ट्रेन आ चुके हैं, ये राउंड द ट्रिप घूमती है भाई, मुझे लगता है। और अब जा रहे हैं MRT स्टेशन पे, जहाँ से सिटी की तरफ जाएंगे। इसमें जाने से पहले ही लिखा हुआ सिंगापुर टूरिस्ट पास भी इधर मिल जाएगा, तो अपने यहाँ से पास ले लेते हैं। कितने का आ रहा है देखते हैं। पहली सिंगापुर की ट्रेन की यात्रा होने जा रही है और ये है मेट्रो। अब हम पहुंच गए एक्सपो, इसमें लगा 5 मिनट। अब हम दूसरी लाइन बदलेंगे जो डाउनटाउन की तरफ जाती है, तो डाउनटाउन लाइन उधर नीचे देख सकते हैं। एक और ट्रेन। तो इस सिंगापुर के MRT रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। पहली नज़र में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हमने बाहर की धरती को देखा है और ये बांडे अमीर एक मेट्रो स्टेशन है, उसमें मैं आया था बैठ के। एक मेट्रो चेंज किया था। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मैंने एयरपोर्ट के इंटरनेट से गूगल मैप लगा दिया हॉस्टल का। यूरोप की तर्ज पर यहाँ पे भी साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं जो ऊपर नीचे 2-2 फ्लोर के बने हुए हैं। जो भी बंदा मेट्रो में सफ़र करता है वो घर से साइकिल लेके यहाँ तक आ सकता है। मैंने तो सुना था कि सिंगापुर में तो काफ़ी सारी सख्ताई है भाई। वो देखो पीछे 4 बंदे हमारे भारतीय तमिल जो यहीं रहते होंगे, बड़ी सी बोतल लिए हुए आम जगह पे बैठ के दारू पी रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है यार। ये तो ऐसा सुना था कि यहाँ तो एक गलती करने पे ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो। जस्ट अभी मैं मेट्रो से निकला हूँ भाई। ये है सिंगापुर का एक चौराया, बांडे अमीर। और यहाँ पे देखो भाई, ये है सिटी बस जो शहर में घुमाने वाली बस है, हॉप ऑन हॉप।
कभी आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये एरिया कौन सा है। इसके कलर से आपको पता चल रहा होगा, इसकी बिल्डिंगों से आपको पता चल रहा होगा। जैसे ही हॉस्टल में आया हूँ, यहाँ पे मेरे नाम से एक चाबी बनी हुई पड़ी है, देख लो। भाई जी, हम लोग सिंगापुर के होटल में भी आ चुके हैं बिना इंटरनेट के। गूगल मैप सेट किया था, सीधा यहाँ पे पहुँचा। थोड़ा सा मुश्किल हुआ, 5 मिनट में हमने खोल दिया और 5 मिनट में हमें जगह मिल गई। बाहर देखा, हमारे तमिल भाई यहाँ पे बैठे बैठे पौवे मार रहे, मतलब पैक लगा रहे थे, सिगरेट वगैरह बढ़िया खींच रहे हैं। तो इस एरिया में शायद आसपास यही लोग रहते हैं। और शराब पीना मुझे लगता नहीं यहाँ पे प्रतिबंध होगा, क्योंकि हर जगह बंदे बैठे बैठे पी रहे हैं। मोस्टली इंडियन लोग हैं जो पहले आ चुके हैं। बाकी इस हॉस्टल की बात की जाए तो 2500 रुपये पर नाइट के हिसाब से ये बोर्ड मुझे मिला हुआ है। और सेल्फ चेक इन है, कोई यहाँ पे आदमी नहीं था, सब कुछ खुद से ही करना होता है। तो मैंने खुद से कर लिया। अब मैं खाना खाने जाऊँगा, कहीं आसपास ढूंढता हूँ थोड़ा फ़ोन चार्ज करके। सो भाई, एक बाजू में एक संपूर्ण स्वदेशी रेस्टोरेंट मिल गया, तमिल भाई थे। कल मैं आपको दिखाऊंगा बाद में रेस्टोरेंट वाला भाग कैसा क्या था। अभी के लिए वीडियो बस यहाँ समाप्त करते हैं। हम लोग घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए थे। सिंगापुर आते ही ऐसा लग रहा है जैसे अपना ही घर हो, क्योंकि हर जगह इंडियन देखने को मिलते हो। मैं जिस जगह पे रुका हूँ उसको बोलते हैं इंडिया टाउन। चाइना टाउन भी शायद बागल में है, लेकिन यहाँ पे तो इंडिया टाउन ही है। तो कुल मिला के जर्नी अच्छी रही, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सब ऑटोमेटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल इंडिया यहाँ पे लिखा है, देखो। बढ़िया इलाका है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत में ही हूँ। बस थोड़ा सिस्टम आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। खाना यहाँ पे खा लिया संपूर्ण स्वदेशी। जब भी आओ आप सर्च कर लेना। यहाँ पे जिधर भी देखो आपको इंडियन लोग ही घूमते दिखेंगे, नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे रुका हूँ इस जगह पे स्पेस हाई में। बाकी तो कहानी अगले वाले वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ और थोड़ा सो जाता हूँ। काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। कल रात 2 बजे उठा था और अभी शाम के 10 बज रहे, मतलब इंडिया में करीबन 8 बज रहे होंगे। जय हिंद।